हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेकेटी जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ आया है और इस स्टोरी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत फ़ायदा होगा गाइस। ठीक है, और स्टोरी इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि स्टोरी के अंदर हर एक सिचुएशन मेंशन है गाइस। ठीक है, तो हर एक सिचुएशन जब मेंशन है तो हर एक चीज़ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यदि आप बुक अच्छे से रीड आउट करना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है बीरबल्स पेंटिंग। ओके, तो स्टोरी का ऐसा टाइटल क्यों है, ये स्टोरी में आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा गाइस। तो मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग बता दूं। ये देखिए बीरबल ये नाम है और यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है और यस है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है का की। तो बीरबल का पेंटिंग, पेंटिंग यानी कि कुछ वो स्टोरी में क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आगे देखिए एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते हुए चलूँगा। जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे वो भी फॉलो करते हुए चलेंगे तो ढेर सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे। और जो भी समझ में ना आएगा इस तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और अच्छा लगे तब भी कमेंट करें और दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर करें और खुद सीखें और दूसरों को भी सीखने का मौका दें गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, तो एक दिन अकबर सैड टू बीरबल। अकबर नाम है, सैड, सैड यानी कहा, टू बीरबल यानी बीरबल को। ठीक है, एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन अ जिफी। अब देखिए यू कैन, यू इधर है देख लीजिए, कैन, कैन मतलब सकते हो, सॉल्व, सॉल्व यानी कि कोई समाधान। ठीक है, एनी प्रॉब्लम यानी कोई भी समस्या का समाधान तुम कर सकते हो इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है चुटकियों में, चुटकियों में। ठीक है, तो चुटकियों में तुम कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए पूरा मतलब क्या हुआ। एक दिन अकबर बीरबल से कहे तुम कोई भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यू मस्ट बी गुड एट पेंटिंग टू। अब देखिए यू यहाँ पे देख लीजिए, यू मस्ट, मस्ट यानी कि जरूर, बी मतलब हो गए। ठीक है, बी मतलब हो गए, गुड, गुड मतलब अच्छा, एट पेंटिंग टू। ठीक है, यानी कि तुम पेंटिंग में भी बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, आगे देखिए एक एक वर्ड, वैसे तो कुछ सब कुछ क्लियर है। मस्ट यानी कि जरूर, बी मतलब होंगे, गुड यानी कि अच्छा। ठीक है, एट, एट मतलब पर, पेंटिंग यानी कि जो कला है। ठीक है, टू, टू का मतलब होता है भी, और ऐसे टू का कभी कभी मतलब निकलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई लड़की अगर कह रही है आई लव यू, चाहे लड़का कह रहा है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, समझने की ज़रूरत है गाइस। ठीक है, तो कोई लड़का या फिर लड़की किसी को कह रही है आई लव यू, तो जब जिसको बोला वो क्या करेगा, वो जवाब देगा। तो आई लव यू टू, ये ही टू है वो गाइस। ठीक है, तो आई लव यू टू यानी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा होगा। ठीक है, तो वही है टू। तो आगे देखिए बीरबल सैड, बीरबल ने कहा नो, नो मतलब नहीं, महाराज मतलब नहीं महाराज, आई कांट इवन होल्ड अ पेंटिंग ब्रश। अब देखिए क्या कह रहा है, आई कांट इवन होल्ड, यहाँ तक कि मैं होल्ड भी नहीं यानी पकड़ भी नहीं सकता। मतलब एक पेंटिंग ब्रश यानी कि पेंट करने वाला ब्रश मैं पकड़ भी नहीं सकता, यानी मुझे पकड़ने को भी नहीं पता है कि कैसे पकड़ा जाता है पेंटिंग ब्रश को। ठीक है, आगे देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, तो मेरे साथ लगे रहें।
अकबर एंग्रीली सैड। अब देखिए अकबर नाम है, एंग्रीली एंगर, एंगर यानी कि गुस्सा, एंग्रीली यानी गुस्से से, सैड यानी कहा। आई एम एन आर्ट लवर। अब देखिए आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, एन मतलब एक, आर्ट लवर, ठीक है। तो मैं कला प्रेमी हूँ, मैं एक कला प्रेमी हूँ। यू कैन नॉट से, तुम नहीं कह सकते, से यानी कहना, कैन नॉट यानी नहीं सकते। नो मतलब मैं एक कला प्रेमी हूं और तुम मुझसे नो ना नहीं कह सकते, ठीक है। आगे देखिए, टू मी यानी कि मुझसे, ठीक है, मुझसे तुम ना नहीं बोल सकते, जो तुम मुझसे ना नहीं बोल सकते। ओके, आगे देखिए क्या होता है। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन एंड क्रिएट अ पेंटिंग। अब देखिए, अब ये अकबर कह रहे हैं आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू मैं चाहता हूँ, यू कि तुम इमेजिन करो। इमेजिन का मतलब होता है सोचो, ठीक है, सोचो, कुछ सोचो, एंड क्रिएट और तैयार करो। क्रिएट करना मतलब तैयार करना, मतलब एक पेंटिंग। तो एक पेंटिंग तैयार करो, सोचो, इमेजिन करो मन में और एक पेंटिंग तैयार करो। ओके, आगे देखिए, इट शुड बी रेडी विद इन अ वीक, ठीक है। ये देखिए, इट शुड बी, ये होना चाहिए, इट मतलब यह होना चाहिए, यानी शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, तो ये होना चाहिए रेडी, रेडी यानी तैयार, विद इन, विद इन का मतलब होता है में, ठीक है, विद इन का मतलब में, अ वीक यानी एक हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में या एक सप्ताह के अंदर, विद इन एक सप्ताह यानी एक सप्ताह के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये पेंटिंग रेडी होना चाहिए। ओके, आगे देखिए, बीरबल डिड नॉट नो, बीरबल नहीं जानते थे, व्हाट टू डू, क्या करें। ओके, तो ऐसे ही सेंटेंस में बोलते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ओके, तो वही बात है कि बीरबल नहीं जानते थे व्हाट टू डू, कि क्या करें। ओके, आगे देखिए, बट ही हैड नो चॉइस, लेकिन उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। आफ्टर अ वीक, आफ्टर मतलब के बाद, अ मतलब एक, वीक यानी कि सप्ताह, तो एक सप्ताह के बाद, बीरबल वॉक्ड, बीरबल चले, इन विथ हिज पेंटिंग, चले, इन मतलब में, विद हिज पेंटिंग यानी अपने पेंटिंग के साथ में चले, ठीक है, जो उन्होंने पेंटिंग बनाया एक हफ्ते में उसके साथ में चले। अब आगे देखिए, अकबर वॉज फ्यूरियस, अकबर नाम है, वॉज मतलब थे, फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित, गुस्से, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वेन मतलब जब, ही सॉ इट, ही मतलब उन्होंने, सॉ यानी देखा, इट मतलब इसे, ठीक है। ये देखिएगा, इस वेन का मतलब मैं बता दूं, वेन मतलब कब भी होता है और वेन मतलब जब भी होता है, ठीक है। तो कब, वेन का मतलब कब होगा और कब, वेन का मतलब जब होगा। तो मैं बता दूंगा इस कि यदि वेन के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज ऐसा कुछ आए तो वेन का मतलब कब होगा। ओके, और अगर ऐसा कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब जब होगा, ठीक है। तो व्हेन ही सॉ, जब उन्होंने देखा, इट मतलब इसे, ही सैड उन्होंने कहा, बिरबल, ऐसा थोड़ा ऊंची आवाज में बिरबल ऐसा बोले, देयर आर जस्ट, देयर आर जस्ट अ फ्यू पैचेस ऑफ ब्लू एंड वाइट। ओके, ये देखिए क्या कह रहे हैं, देयर आर यहाँ पे है सिर्फ, जस्ट यानी सिर्फ, अ फ्यू पैचेस कुछ पैचेस हैं, ठीक है, ऑफ ब्लू एंड वाइट यानी कि ब्लू यानी नीला, एंड मतलब और वाइट यानी सफ़ेद, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैचेस हैं नीला और सफ़ेद में, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग इज दिस। अब देखिए,
पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ, मतलब ये किस प्रकार का पेंटिंग, पेंटिंग यानी कि वही पेंटिंग होता है, जो भी कला बनाते हैं उसको पेंटिंग कहते हैं। इज दिस मतलब यह है, ये किस प्रकार का पेंटिंग है, ऐसा पूछे। बिरबल रिप्लाइड, अब देखिए बिरबल रिप्लाइड यानी बिरबल ने जवाब दिया, यो मजिस्ट्री, महाराज, हे महाराज या फिर महाराज, यू आस्क्ड मी, तुमने मुझसे कहा, टू इमेजन, इमेजन यानी कि सोचने को, ठीक है। अब देखिए आई इमेजन, मैंने सोचा, ठीक है, मैंने सोचा, अ काऊ, एक गाय के बारे में, ठीक है, एंड सम ग्रास, और कुछ घास के बारे में। आपने मुझे इमेजन करने के लिए, सोचने के लिए कहा था, तो मैंने ऐसा सोचा। क्या सोचा? काऊ यानी गाय, एंड सम ग्रास यानी कुछ घासें। ओके, आगे देखिए। द काऊ एट द ग्रास, ओके, द काऊ यानी कि द आर्टिकल है, काऊ यानी कि गाय, एट मतलब खा लिया, द ग्रास यानी घास को, एंड मतलब और। ओ माय गॉड, इट्स सो लॉन्ग सेंटेंस। ग्रास एंड वेंट टू हर शेड, अब देखिए यहां तक फुल स्टॉप है। एंड घास को खा लिया, एंड मतलब और, वेंट मतलब चली गई, टू हर शेड, शेड का मतलब होता है छाया, ठीक है, जो भी पेड़ की छाया को भी शेड कहते हैं। और जहाँ पे गाय को बांधते हैं, काऊ को बांधते हैं, तो उसको जो छाया बनाया गया है वो भी शेड होता है, ठीक है। आगे देखिए। ऑल द रिमेन्स इज द, देखिए ऑल द रिमेन्स इज द, आगे देखिए। स्काई एंड द क्लाउड्स, अब उधर बोल रहा है कि ऑल द रिमेन्स, सब कुछ वहां पे क्या है, और वो तो गाय तो जो है कि चली गई अपने शेड में, और घास भी खत्म हो गई। रिमेन क्या क्या बना रहा वहां पे, क्या रहा, तो सिर्फ क्या है, स्काई एंड द क्लाउड्स। तो स्काई मतलब आकाश, एंड मतलब और, द आर्टिकल है, क्लाउड्स यानी बादल। तो बादल है और बस नीला आसमान है, स्काई है, ठीक है। आगे देखिए। अकबर हैड अ हार्टली लाफ, अब देखिए अकबर हैड अ हार्टली लाफ, अकबर बहुत तेजी से, हार्टली यानी दिल से हंसा, ठीक है। तो अकबर ने दिल से हंसा इस बात को सुनकर। ओके, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अच्छे से सीख पाएँ। ओके, सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।